तो इस हरकत और इस तेजाबी मादे की वजह से ना हाजमे का हमारा निज़ाम जो है वो सरअंजाम पाता है। इस काम में खराबी आने की 8 बड़ी वजूहात हैं। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन्होंने ये 8 वजूहात पे काबू पा लिया, इंशाल्लाह उनका बेड़ा पार हो गया। इससे क्या होता है, फाजिल मादे जो है रतूबते हमारे जिस्म की जल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं और मैदा बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। जैसे गाड़ी का इंजन जब नया बन के आता है ना, इस तरह से हमारा इंजन ये बिल्कुल नया हो जाता है। तो रोज़ा रखने की कोशिश करें। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते तो वो खाने को लंबा खींचे, यानी कि तकरीबन 14, 15, 16 घंटे बाद खाना खाएं, पानी ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, आज जो मेरा मौजू है वो है मैदा। मैदे के हमारे मालूमात लेकर हाजिर हूँ। इसके मुख्तसर अफ़ाल, कारकर्दगी और फ़वाइद और मालूमात की एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने का मेरा प्रोग्राम है। तो नाज़रीन कराम, मैदा हम इंसानों के लिए जो है ना, हमारे जिस्म के लिए इंजन का काम करता है। अगर इंजन ख़राब है तो पूरा निज़ाम दरम बम हो जाता है। मैदे की खराबी ही के सबब तमाम ख़तरनाक अमराज जितने भी हैं ना वो जन्म लेते हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर हाई हो, शुगर हो, टेंशन, डिप्रेशन हो और फालिज हो, लकवा हो, कैंसर हो, जितने भी मर्ज है ना वो शुरुआत मैदे से होती है। नाज़रीन कराम, पहले मैदा खराब होता है, फिर उसके बाद जिगर, फिर तिल्ली, फिर गुर्दे और इस तरह तमाम आज़ा जो हैं आस्ता आस्ता मुतासिर होकर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, मैदे के दांत नहीं होते जिससे वो अपने अंदर आई हुई ग़िज़ा जो है वो उसको चबा ले, अच्छी तरह बारीक कर ले और फिर इसे हजम करे। ये काम हमारे दांतों का होता है, जबकि हम ये काम जो है मैदे से लेते हैं। निवाला खाया और उसको निगलने की करते हैं, जबकि निवाले को तकरीबन 22 से 24 दफ़ा दांतों से चबाना फिर निगलना चाहिए। तो दांतों का काम जो है वो हम मैदे से लेने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ये दांतों का काम है कि वो खुराक को पीस कर पतला करें, बारीक करें और फिर मैदे में पहुंचाएं, ताकि वो बेहसन और खूबी जो है ना अपना काम अंजाम दे और सेहत हमारी बहाल रहे। मैदे में एक ख़ास किस्म की ना हल्की सी हरकत होती है और उस हरकत के साथ जो है हमारी मैदे की दीवारों से बारीक सी एक रतूबत खारिज होती है। केमिकल कह लें या कुछ भी कह लें इसको। वो रतूबत और हरकत मिलकर ना जब हमारी ग़िज़ा में जज्ब होती है तो ग़िज़ा हाजमे का अमल शुरू करती है। तो इस हरकत और इस तेजाबी मादे की वजह से ना हाजमे का हमारा निज़ाम जो है वो सरअंजाम पाता है। इस काम में खराबी आने की 8 बड़ी वजूहात हैं। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन्होंने ये 8 वजूहात पे काबू पा लिया, इंशाल्लाह उनका बेड़ा पार हो गया। नंबर 1, सैर तफरी, वर्जिश ना करना। नंबर 2, ज़्यादा खाना खा जाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना। नंबर 3, खट्टी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 4, मुरगन, चर्बीली और देर से हजम करने वाली चीज़ें जो मिले पेट में डाल लो। नंबर 5, बाजार के रेडीमेड खाने, फास्ट फूड, तली हुई ग़िज़ाएँ। नंबर 6, बर्फ़ का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल और इस टाइप की जो है रेडीमेड शरबत होते हैं और जो फास्ट ड्रिंक होते हैं उसका इस्तेमाल। नंबर 7, खाने के साथ पानी पीना और बहुत ज़्यादा पानी पीना, जबकि हदीस शरीफ भी और सेहत के माहिरीन भी ये कहते हैं कि खाने से पहले पानी पी लें, खाने के दरमियान में ज़रूरत पड़ती है तो एक आध घूंट पानी पिए और खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद बेशक पूरा कूलर पिए, पूरा जग पी जाएं, खाने के 1-2 घंटे बाद पानी पिए। तो 7वीं वजूहात में से एक वजूहात जो आपको मैंने वजह बताई है वो ये खाने के साथ पानी पीना और ज़्यादा पानी पीना। नंबर 8 जो है, रात को खाना खाते ही लेट जाना या सो जाना। ये वजूहात 8 वजूहात हैं। ये वजूहात आप ख़त्म कर दें, मैदा दुरुस्त हो जाएगा, सेहत इंशाल्लाह ताला आपकी लौंडी बन जाएगी, आपकी ज़रख़रीद ग़ुलाम बन जाएगी। फाका और रोज़ा जो है ना, फाका तो हिंदू मज़हबों के अंदर राइज है। हम इसमें रोज़े की शक्ल इख्तियार करते हैं। फाका कह लें या रोज़ा कह लें, इंसानी जिस्म के लिए बहुत अच्छी ज़रूरत और वर्जिश है। इससे क्या होता है, फाजिल मादे जो है रतूबतें हमारे जिस्म की जल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं और मैदा बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। जैसे गाड़ी का इंजन जब नया बन के आता है ना, इस तरह से हमारा इंजन ये बिल्कुल नया हो जाता है। तो रोज़ा रखने की कोशिश करें। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते तो वो खाने को लंबा खींचें, यानी कि तकरीबन 14, 15, 16 घंटे बाद खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। रोज़ा रखने से और वर्जिश करने से बहुत सारे अवामिल जो हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं। तो मैदा दुरुस्त होकर सेहत आपकी लौंडी बन जाएगी। ठीक है, रोज़ा रखने की कोशिश करें, नियत करें अच्छी अच्छी नियतों के साथ। फौरी आराम के लिए जो है ना वो मैं आपको चंद नुस्खे बता देता हूँ कि क्या करना है। सादा इलाज, खाने का सोडा जो नाज़रीन कराम है वो खाने के बाद 2 ग्राम मिकदार अगर थोड़े से पानी में आप मिलाकर पी लें तो उससे खाना फ़ौरन हज़म होता है और मैदा रिफ्रेश हो जाता है।
ठीक है। अगर दो एक दिन बाद आप 2 ग्राम, लोग समझते हैं मैदा के लिए जो है ना ये बहुत खतरनाक है सोडा खाने का। सोडा भाई जिस्म का हमारा हिस्सा है, हमारा जिस्म जो है सोडे से बना हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी चीज, सौदा सफरा इस तरह की, तो सोडा हमारे जिस्म की जरूरत है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, कैंसर का इलाज है सोडे का, ये कोई आपको नहीं बताता। तो 2 ग्राम सोडा जो है वो आधे गिलास पानी में घोल के पी लिया करें, नंबर 1। और नंबर 2, 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पी लें, तो इंशाल्लाह ताला मैदे की खराबियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मैदा तकरीबन फ्रेश हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, दवा की नस्बत जैसे मैं कहा करता हूँ और तमाम अतबा कराम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि दवा के बजाय परहेज़ जो है ये ज़्यादा कारामद होता है, ज़्यादा फ़ायदा करता है। दवा खाने की कोशिश ना करें, परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी सी आपको वीडियो बनाई है मुख्तसर सी मैदे के बारे में, तो किस तरह की लगी, कैसी लगी, इसके बारे में बताइए। और जैसा कि मैं कहा करता हूँ, मेरा मंशा यही है कि नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं, बशर्ते ज़िंदगी आने वाली किसी भी वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।